अब तक हमने सीखा कि नंबर्स में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं और इसके कैलकुलेशन के हमने सारे रूल्स को समझा। लेकिन अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एराइज हो रहा है कि अगर हमें सिग्निफिकेंट फिगर वाले नंबर को ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड करना होगा तो फाइनल आंसर में हमें कितना सिग्निफिकेंट डिजिट लिखना होगा। यहीं पे स्टूडेंट सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। लेकिन आज हम इसे बहुत ही सिंपल रूल से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो चलिए हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेशंस ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर में हम सबसे पहले एडिशन एंड सब्सट्रैक्शंस के बारे में समझते हैं। तो देखिए, जब भी हमें एडिशन और सब्सट्रैक्शंस के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है तो वैसे केस में हमें डेसिमल प्लेस को काउंट करना होगा, यानी काउंट डेसिमल प्लेस। और जो ये डेसिमल प्लेस का काउंट होगा, ये काउंट लिस्ट होना चाहिए, यानी काउंट ऑफ डेसिमल प्लेस शुड बी लिस्ट। यानी फाइनल रिजल्ट में हमें जो डेसिमल का प्लेस रखना है वो लिस्ट वाले जो वैल्यू है उसी से आपको रखना है। यानी अगर हम बोलें तो फाइनली आप बोल सकते हैं कि फॉर एडिशन with or subtraction with significant figures, the result should have the same number of decimal places as the value with the fewest decimal places। यानी अगर आपके पास जितना भी डेटा दिए गए हैं उन सबको ऐड करें और उस डेटा में आपको देखना है कि लीस्ट डेसिमल प्लेसेस कहां पे है, उतना ही आपके फाइनल रिजल्ट में होना चाहिए आफ्टर राउंड अप करके। तो चलिए इसको हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो आइए हम इस क्वेश्चन को समझते हैं और यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया है, व्हाट इज द सम ऑफ 3.368 एंड 2.02 केजी। क्योंकि दोनों का यूनिट सेम है तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे और किस तरीके से ऐड करेंगे ये थोड़ा हम यहाँ पे समझते हैं। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे 3.368 केजी की बात करें तो अगर हम इसमें जो बात करते हैं कि इसमें जो डेसिमल प्लेस है, ये डेसिमल प्लेस कितना है, तो ये डेसिमल प्लेस है आपका 1 के बाद आपके पास यहाँ पे डेसिमल प्लेस है और डेसिमल के बाद 3 डिजिट है यहाँ पे, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम 2.02 की बात करें तो इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, ठीक है। यानी यहाँ पे अगर हम इनको सम करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो आएगा 5.388, ठीक है। अब देखिए इसमें अपने को करना क्या है कि एडिशन ऑफ सब्सट्रैक्शन में क्या रूल है कि आपको इसमें से ऐसे नंबर को सिलेक्ट करना है जिसमें डेसिमल प्लेस लिस्ट हो। तो देखिए 3.368 में 3 डेसिमल प्लेसेस, मतलब डेसिमल के बाद 3 आपको डिजिट है, जबकि 2.02 में अगर देखें तो यहाँ पे 2 ही डिजिट है आफ्टर डेसिमल। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा लिस्ट है। यानी हम बात करें कि 2.02 kg हैज ओनली 2 डेसिमल प्लेसेस, राउंड द आंसर टू 2 डेसिमल प्लेसेस। इसलिए हम यहाँ पे जो भी आंसर करेंगे वो लिस्ट जो डेसिमल प्लेसेस है उसको राउंड करके ही, राउंड अप करके ही हम यहाँ पे आंसर करेंगे। अब हम यहाँ पे 2 डिजिट तक इसको राउंड अप करते हैं तो ये वैल्यू हो जाता है 5.39 kg। और इस तरीके से यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो एडिशन या सब्सट्रैक्शन में हमें डेसिमल प्लेसेस को देखना होता है और हम लोग डिवीजन और मल्टीप्लिकेशंस में सिग्निफिकेंट फिगर को देखते हैं। तो इस एग्जांपल से आई होप आपको ये जो एडिशन ऑफ सब्सट्रैक्शंस का जो रूल है वो आपको समझ में आ गया हो। अब चलिए हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में हम लोग डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। हमने प्रीवियस एग्जांपल्स में एडिशन एंड सब्सट्रैक्शंस को समझ लिया, उसके रूल्स को भी हमने समझ लिया। अब हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में हम लोग नेक्स्ट जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में हमें जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करना होता है। यानी जो सिग्निफिकेंस का काउंट होना चाहिए वो लिस्ट होना चाहिए। यानी जिस भी नंबर में आपको लिस्ट काउंट मिलेगा उसी के अकॉर्डिंग हमें फाइनल आंसर को करना है। यानी आप इसको बोल सकते हो कि फॉर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन
the answer should have same number of significant figures as the quantity with the least significant figures. तो आइए इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। तो आइए हम मल्टीप्लिकेशन और डिविजन्स में समझते हैं कि अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए तो किस तरीके से हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, द मास ऑफ ए वुड ब्लॉक इज 6.932 ग्राम इफ द डेंसिटी ऑफ वुड इज 7.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, व्हाट इज इट्स वॉल्यूम, एक्सप्रेस द रिजल्ट टू द अप्रोक्सीमेट सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारे पास 2 डिजिट है, एक तो अपने पास 6.932 है जिसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, और दूसरा जो डेटा दिया गया है वो है 7.7 जिसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। एक्चुअली हम लोग यहाँ पे डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में ये समझा था कि हमें क्या कंसीडर करना होता है, तो सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर करना होता है। तो आइए अब हम लोग यहाँ वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो मास दिया है, डेंसिटी दिया है, तो अगर वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो वॉल्यूम को हम लिखते हैं मास बाय डेंसिटी, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मास का वैल्यू दिया है 6.932 ग्राम और डेंसिटी का वैल्यू दिया है 7.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा जो वैल्यू आएगा वो आएगा 0.900259 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सिग्निफिकेंट फिगर देखना है, तो 7.7 में आपको 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, जबकि 6.932 में आपके पास कितना 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो अकॉर्डिंग टू रूल हमें फाइनल आंसर में लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स के अकॉर्डिंग ही राउंड करना चाहिए। तो इस तरीके से अगर हम यहाँ पे राउंड अप करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा 0.90 सेंटीमीटर क्यूब। तो आप इस तरीके से क्या देख सकते हैं कि जब भी आपको डिवीजन या मल्टीप्लिकेशंस की बात आए तो वैसे केस में आपको यहाँ पे ध्यान देना चाहिए और उस तरीके से आपको कैलकुलेट करना चाहिए, यानी यहाँ पे हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में कंसीडर करना है। तो आइए हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3.368 एंड 2.06। तो देखिए अगर हम यहाँ पे 3.368 देखें तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर आपके पास 4 है। एक्चुअली ये मल्टीप्लिकेशन का केस है इसलिए हम इसमें सिग्निफिकेंट फिगर को काउंट करते हैं। उसी तरीके से 2.06 की अगर हम बात करें तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर आपका 3 है, यानी यहाँ पे लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर आपका 2.06 में है और लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग ही आपका आंसर होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास वैल्यू आएगा 6.93808, ठीक है। अब हम इसको लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग हम इसको राउंड अप करेंगे तो 6.93, ठीक है। यानी यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग हम राउंड अप करेंगे तो 3 के बाद 8 है तो 3 में +1 करेंगे तो ये वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा 6.94। यानी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आपका जो आंसर होना चाहिए वो अकॉर्डिंग टू लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर जो लिस्ट है वो 3 है, इसलिए फाइनल आंसर में भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग हमें उसका राउंड अप करना चाहिए और राउंड अप करके जो हमारा वैल्यू आया वो वैल्यू आया 6.94। तो इस तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को हम लोग कर सकते हैं जिसमें हम लोगों को सिग्निफिकेंट फिगर का देखना होता है और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं। आइए हम लोग मिक्स्ड ऑपरेशंस की बात करते हैं, यानी जिसमें मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, एडिशन भी हो सकता है, डिवीजन भी हो सकता है। यानी जब दो या दो से ज्यादा ऑपरेशंस आपको देने लगे तो वो मिक्स ऑपरेशन हो जाए, जैसे आपको मल्टीप्लिकेशन एडिशन हो जाए, जैसे आपको सब्सट्रैक्शन डिवीजन हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग किस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे आइए समझते हैं। तो देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, 3.42 मल्टीप्लाई किया गया है 2.5 से और इसमें हमें ऐड करना है 1.2। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ दो अलग अलग ऑपरेशन करेंगे, पहले तो मल्टीप्लिकेशन का हमने ऑपरेशन अलग कर लेना है, फिर बाद में हमें एडिशन की बात करनी होगी। तो सबसे पहले हमें 3.42 और 2.5 को अगर हम देखें मल्टीप्लाई करें तो देखिए मल्टीप्लिकेशन है और मल्टीप्लिकेशन के केस में हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर की बात करते हैं। तो 3.42 में सिग्निफिकेंट फिगर 3 है
जबकि 2.5 में सिग्निफिकेंट फिगर आपका कितना है 2 है। यानी लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर को कंसीडर किया जाता है फाइनल आंसर में। तो हम यहाँ पे अगर इसका वैल्यू देखें तो ये होता है 8.55। तो यहाँ पे हमें दो सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, यानी 8.5 तक ही हमें यहाँ पे चाहिए। तो यहाँ 5 को राउंड अप करके हम लिख सकते हैं 8.6। राउंड अप की हमने सारे रूल्स को प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है, आप वहां से जान सकते हैं। तो मल्टीप्लीकेशन से हमें जो फाइनल आंसर मिला वो मिला 8.6। अब इस 8.6 को हमें ऐड करना होगा किससे 1.2 में। अब यहाँ पे देखिए अगर हम ऐड करते हैं तो ये वैल्यू होता है 9.8। अब यहाँ पे आपके पास क्या होगा 9.8 आंसर हो जाएगा, क्योंकि डेसिमल प्लेस यहाँ पे जो है दोनों में सेम ही है। मतलब वन ही दिया गया, वन डेसिमल प्लेस जो आपका है दोनों में अगर आप देखें तो दोनों में सेम है, इसलिए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 9.8 हो जाएगा। यानी यहाँ पे लिस्ट डेसिमल प्लेस 2 है और दोनों में ही ये सेम ही है, इसलिए आपका आंसर जो हो जाएगा वो आंसर क्या हो जाएगा, वो आंसर आपका हो जाएगा 9.8। तो जब आप यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन और एडिशन दो अलग अलग ऑपरेशन को देखा, तो आपने मल्टीप्लीकेशन के अकॉर्डिंग रूल्स लगाया और एडिशंस में एडिशंस के अकॉर्डिंग रूल्स लगाया, और इस तरीके से आप आसानी से इसको सॉल्व कर लेते हैं।